नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अजीब सी एक चुप्पी थी घर में। अक्सर लड़ाई के बाद हर्षित के घर में ऐसे ही चुप्पी छा जाया करती थी। वह ना माँ को समझा पाता था और ना ही अपनी पत्नी को। हर्षित परेशान होकर घर से बाहर चला गया। अरे अमित, कैसा है तू? काफी दिन बाद दिखाई दिया। पड़ोस में रहने वाले अमित को देखकर हर्षित ने आवाज दी। हाँ दोस्त, काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। तू बता, कैसा चल रहा है सब? अमित के चेहरे के हाव भाव हमेशा शांत और संतुष्ट दिखाई देते थे। अपनी गृहस्थी में वह काफी खुश था। इसके विपरीत हर्षित कुछ चिड़चिड़ा सा रहता था। आज भी अमित के पूछने पर उसने परेशान से स्वर में जवाब दिया, क्या बताऊं कैसा चल रहा है। वही रोज की चिक-चिक, सास बहू के बीच की। न बीवी माँ का आदर करती है, न माँ तालमेल बिठा पाती है। मैं ठहरा इकलौता बेटा, कहाँ जाऊं। घर परिवार में तो यह सब परेशानियां चलती ही रहती हैं। तुम उदास मत हो, चल तुझे चाय पिलाता हूँ, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। कहकर अमित उसे अपने साथ ले गया। चाय पीते पीते हर्षित ने कहा, भाई अमित, मैं बहुत समय से तुमसे एक बात पूछना चाहता था। तुम बुरा मत मानना, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार इतना सुलझा हुआ कैसे है। मैंने देखा है कि दोनों भाभियाँ अपनी सास का कितना सम्मान करती हैं और अच्छे से रहती हैं। कभी ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होती। काश कि मेरे घर में भी ऐसा माहौल होता। अमित मुस्कुराया और हर्षित को शांत करने के लिए अपनेपन से एक जवाब दिया। भाई, मेरे घर में हमेशा से ऐसा माहौल नहीं था। शुरुआत में हमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब भैया की शादी हुई तो भाभी एक कामकाजी महिला थी। अधिकतर समय घर से बाहर ही बिताती थी वो। उस वक्त माँ की उम्र भी अधिक नहीं थी, तो वो घर का काम संभाल लिया करती थी। शाम को जितना हो सकता भाभी कर लिया करती थी। फिर जब मेरी शादी वीना से हुई, उस वक्त तक बढ़ती उम्र के कारण कई तरह की तकलीफ़ों ने माँ को घेर लिया था। घुटनों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर आदि। क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी एक गृहिणी थी, हम सबको इस बात की तसल्ली थी कि घर के काम और माँ की सेवा सब अच्छे से हो जाएगा अब। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोज़ रोज़ घर में झगड़े होने लगे। वीना को इस बात से परेशानी थी कि मेरी भाभी घर के काम में बराबर का हाथ नहीं बटाती, और भाभी का कहना था कि वो जितना समय घर पर रहती हैं उतना ही तो काम करेंगी। देवरानी और जेठानी की कश्मकश में माँ का अनादर होने लगा। दोनों को यही लगता कि मैं काम क्यों करूँ। माँ जैसे तैसे अपने काम खुद करने की कोशिश भी करती, लेकिन इससे कलेश खत्म नहीं हुए। हम दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगता और हमने रसोई अलग करने की भी सोची, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलने वाला था। फिर वही बहस होती कि माँ की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि दोनों बहुएं एक दूसरे पर ही काम डालने की सोचती रहती थीं। सोच विचार करने के बाद हमने एक योजना बनाई। हम दोनों भाई सुबह जल्दी उठते और माँ के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करते। फिर शाम को दफ्तर से लौटकर माँ के लिए अलग से उनकी पसंद का भोजन बनाते और उनके साथ ही बैठकर रात में खाना खाते और उनसे बातें करते। अपनी अपनी पत्नी से हमने थोड़ी दूरी बना ली और कम से कम बात करने लगे थे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माँ से माफ़ी मांगी। वे समझ गई थी कि हमारी माँ को सम्मान दिए बिना वे हमसे सम्मान नहीं पाएंगी। जब तक हम दूसरे का मान नहीं करते, हम स्वयं सम्मान के अधिकारी नहीं बन पाते। हाँ, लेकिन एक समस्या का समाधान अभी भी बाकी था, घर के काम की समस्या। मैं और भैया पूरा दिन दफ्तर जाते तो घर के काम में थोड़ा बहुत ही सहयोग कर सकते थे, और भाभी भी आधे दिन बाहर ही रहती थी। इस बात का समाधान निकाला गया कि काम को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। भाभी अपनी तनख्वाह से अपने हिस्से के काम के लिए एक हेल्पर रख ले। माँ की देखभाल के लिए भी हमने एक आया को रखा है, जिससे किसी भी बहू पर अत्यधिक बोझ ना पड़े। हमारे घर में अब भी मनमुटाव और बहस झगड़े हो जाते हैं कभी भी, लेकिन हम किसी का अपमान नहीं होने देते। हम सब ने एक दूसरे का सम्मान करना तो सीख ही लिया है। अमित ने अपनी बात खत्म की और हर्षित को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर्षित की जब नई नई शादी हुई थी
तो उसकी पत्नी उसकी माँ का सम्मान किया करती थी, लेकिन वह खुद ही काम के दबाव में माँ से ठीक तरीके से बात नहीं करता था। उनकी कई बातों को अनसुना कर देता था। धीरे धीरे यह सब देखकर पत्नी ने भी अपनी सास का अनादर करना शुरू कर दिया। हर्षित को समझ आ गया था कि अपनी माँ के सम्मान की जिम्मेदारी सबसे पहले उसे खुद ही उठानी होगी, उसके बाद ही बहू से कोई उम्मीद की जाए। उसने अमित की कही बातें अपनाई और सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसके घर में भी सास बहू का तालमेल बना रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।